फॉर्म्स ऑफ प्रोज के अंतर्गत हमने बात की नॉवेल्स की, और नॉवेल्स को पढ़ने के बाद हमने टाइप्स ऑफ नॉवेल का डिस्कशन किया, जहां हमने देखे टाइप्स ऑफ नॉवेल में कि गोथिक नॉवेल क्या होती है, साइकोलॉजिकल नॉवेल क्या होती है, पिकारेस्क नॉवेल क्या होती है, यूटोपियन नॉवेल की हमने बात की, डायस्टोपियन नॉवेल की हमने बात की। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रीजनल नॉवेल क्या होती है, किस तरह की थीम होती है, कैरेक्टर वगैरह होते हैं, क्यों क्या लिखी जाती है, क्या दिखाती है ये। और वहीं हम आज बात करने वाले हैं कि प्रोलेटेरियन नोवेल क्या होती है और किस तरह के इसमें वर्क लिखे गए हैं, कहाँ से कैसे शुरुआत हुई है। तो हम टाइप्स ऑफ नोवेल में आज इन दोनों ही नोवेल्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे, डिटेल में जानेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से हमारे क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। हमें वो पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि फैक्ट है, याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि रीजनल नोवेल की बात करें तो देखो, रीजन क्षेत्र, रीजनल नोवेल ऐसे नोवेल जो कि किसी विशेष पर्टिकुलर रीजन की बात करते हैं, क्षेत्र विशेष की बात करते हैं, इनको क्षेत्रीय नोवेल कहा जाता है। इनको हिंदी में इनको क्षेत्रीय नोवेल कहते हैं। और ये डिस्क्राइब करते हैं, ये वर्णन करते हैं, ये नोवेल बताते हैं, क्या चीज बताते हैं ये, सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। कि कोई पर्टिकुलर रीजन है, कोई क्षेत्र है ना, तो वहां की सोशल लाइफ किस तरह की है, वहां का रहन सहन किस तरह का है। तो ये चीज, ये जो रीजनल नोवेल है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इनको दिखाने में, बताने में, ठीक है। और इनका ओरिजिन कैसे होता है, तो इन नॉवेल्स का जो ओरिजिन है, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, तो 19th सेंचुरी में जब आयरिश और स्कॉटिश राइटर्स जो हैं वो लिखने लगे, तो वहां पे वो क्या करते थे, वो पर्टिकुलर रीजन के बारे में लिखते थे। वहीं से ये रीजनल नॉवेल का जो ट्रेंड है वो शुरू हुआ। याद रखें क्या कि आयरिश और स्कॉटिश राइटर इस तरह की थीम को लेकर लिखने लगे, और वहीं से ये जो रीजनल नोवेल है ये लिखना प्रारंभ हो गया, ठीक है। सबसे पहला वर्क यहाँ पे, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्क, इसे आप याद रखिए कि कैसल रेक्रेंट मारिया एडगर वर्थ ने लिखा है, एडजवर्थ ने लिखा है, कैसल रेक्रेंट बाई मारिया एजवर्थ। तो ये जो वर्क है, सबसे पहले ये माना जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस है। खैर इससे पहले भी लिखे गए होंगे, पर पॉपुलरली जो वाइड स्प्रेड हुआ, नोन हुआ, जाना गया, वो यही वर्क था, कैसल रेक्रेंट, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए कि हमारे जो इंडियन राइटर हैं वहां पर भी हमें रीजनल नोवेल देखने को मिलती हैं। तो आर के नारायण जो लिखते थे, वो एक अपना एक फिक्शनल क्या कहते हैं, एक रीजन वो क्रिएट उन्होंने किया, और उसका नाम है मालगुडी। तो उनके बहुत सारे वर्क आते हैं मालगुडी डेज के नाम से। थॉमस हार्डी के भी वर्क हैं, और इन्होंने भी अपना एक फिक्शनल रीजन जहां से वो लिखते थे, उसकी कहानियां वो लिखते थे, तो उसका नाम है वेसेक्स। तो वेसेक्स की बात ये यहाँ पे करते थे। तो इनके बहुत सारे नोवेल है, रिटर्न टू द नेटिव, रिटर्न ऑफ नेटिव, टेस है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है ना। तो ये थॉमस हार्डी के वर्क हैं। अब इनके लिए, रीजनल नोवेल के लिए एक और नाम जाना जाता है, वो है ब्रॉन्टे सिस्टर। तो ब्रॉन्टे सिस्टर के जो वर्क हैं, ब्रॉन्टे सिस्टर्स के जो वर्क हैं, ये भी किसी रीजनल नोवेल की, रीजनल क्षेत्र की, विशेष पर्टिकुलर किसी रीजन की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ब्रॉन्टे सिस्टर हैं, ये 3 बहनें हैं। ब्रॉन्टे सिस्टर जो हैं ये 3 बहनें हैं, तो यहाँ 4 ऑप्शन दे देते हैं, और पूछा जाता है कि बताओ कौन सी बहन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप इनके नाम भी याद रखें ब्रॉन्टे सिस्टर के, कि चार्लॉट एमले और चार्लॉट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे एंड एन ब्रॉन्टे। तो इनके वर्क भी रीजनल नोवेल पर आधारित होते हैं, इनके वर्क भी रीजनल वर्क होते हैं। अब ये जो रीजनल वर्क हैं, इनमें दिखाया जाता है सोशल और फैमिली लाइफ को, किसी पर्टिकुलर जगह की, रीजन की। और क्या होता है, इसकी जो सेटिंग होती है वो क्या होती है, रिमोट एंड इनएसेसिबल, ठीक है।
सपोज कि आई वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट समवन सम रीजन कोई क्षेत्र के बारे में, पर्टिकुलर किसी जगह के बारे में, वेयर आई एम अनेबल टू गो, जहां मैं नहीं जा पाती। सो व्हाट आई डू, आई ट्राई टू रीड समथिंग, है ना, तो जिससे कि मुझे पता चल जाए कि वहाँ की डायलेक्ट कैसी है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है। सो बिकॉज ऑफ दिस आई विल एनहेंस माई नॉलेज अबाउट कि वहाँ को कहाँ कहाँ कैसे किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी नॉलेज कैसी रहती, वो उनका रहने का तरीका कैसा रहता है। तो इस वजह से ये रीजनल नॉवेल है ना बहुत ज़्यादा ही पढ़ी जाती हैं। यही कारण है कि पढ़ी जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम उस जगह पर तो जा नहीं सकते। सपोज कि कोई ऐसी नॉवेल आए और जो एलियंस के बारे में बताए कि भाई मंगल ग्रह पर भी कुछ कोई लोग रहते हैं, वहाँ की भी कोई कल्चर ऐसी है, वहाँ पर लोग इस तरह से रहते हैं, और तो फिर एवरीवन लाइक्स टू रीड कि कहाँ वहाँ पर कैसे रहते हैं। तो हमारे लिए भी कोई एक बहुत दूर, जैसे कि हम यहाँ पे शहर के लोग हैं, तो गांव के लोगों की लाइफ जो है, रहन सहन जो है, तो जो हमसे बहुत दूर है, हम वहाँ नहीं जा पाते, तो हम जानना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, है ना। उसी तरह से गांव वाले जो हैं, शहर वालों की जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, उसके बारे में जानना पढ़ना चाहेंगे। तो इनकी जो सेटिंग होती है उस रीजन में जो राइटर लिख रहा है उस रीजन से कहीं दूर की होती है। सपोज कि मैं इंडिया में लिख रही हूँ, या तो मैं कहीं किसी विदेश का लिखूंगी, यदि मैं गांव में लिख रही हूँ तो शहर का लिखूंगी, शहर में लिख रही हूँ तो शहर से दूर गांव होते हैं वहां का लिखूंगी। अगर मैं पृथ्वी पर हूँ तो मैं फिर मंगल ग्रह की दूसरे प्लेनेट के बारे में लिखूंगी। तो मतलब जो सेटिंग है उस पर्टिकुलर रीजन से जहाँ राइटर रहता है, जिनके लिए ये प्रोवाइड कराएगा, उससे बहुत दूर की होती है। तो यहाँ पे सेटिंग जो है रिमोट और इनएसेसिबल है। भाई इनएसेसिबल है तभी तो राइटर, वो जो रीडर है, खुद जाके नहीं देख पाएगा, तो वो क्या करेगा, उसमें ही एंजॉय कर लेगा, पढ़ लेगा, समझ लेगा उसको। और यहाँ पर जो करेक्टर होते हैं इस तरह के रीजनल नोवेल के, वो क्या होते हैं, एडहेयर टू देयर डायलेक्ट, कस्टम्स, रिचुअल्स, नेचर एंड ओल्ड वे ऑफ लाइफ। ज्यादातर इसमें दिखाया जाता है, देखिए ज्यादातर इसमें क्या दिखाया जाता है, पर्पस ये है कि जो इनका रीडर है वो किसी अर्बन जो लाइफ है, शहरी लोग हैं वहां से जुड़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है ना। तो वो उसमें दिखाया जाता है, इनकी थीम मोस्टली यही होती है कि वो नेचर को दिखाएं, वो ओल्ड वे ऑफ लाइफ को दिखाएं, वो ओल्ड डायलेक्ट जो है वहाँ की उसको दिखाएं, उनके कस्टम्स, रीति रिवाज को दिखाएं। सपोज कि पहाड़ों का हिल एरिया है तो वहाँ के जो मार्जिनल्स हैं हम कहेंगे, है ना, वहाँ के निवासी हैं, वहाँ की ट्राइब्स हैं, तो उनका जीवन किस तरह से है उसको दिखाता है। यहाँ पे जो नरेटर है वो क्या होता है, एज अ मेडिएटर। तो मेडिएटर क्या होता है, मेडिएटर दो के बीच में क्या करता है, सुलझा कराने का, एग्रीमेंट कराने का काम करता है। तो यहाँ पे भी जो नरेटर है, नरेटर क्या करता है कि एक जीवन को, जैसे सपोज कि शहरी कोई व्यक्ति है उसको गांव के व्यक्ति से परिचित कराना है, उनकी रिचुअल से, रीति रिवाज से, कस्टम से, रहन सहन से, प्राकृतिक वातावरण से अगर उसे क्या कराना है, उससे अवेयर कराना है, तो इस तरह का वो वर्क उनको दे देता है लिखकर। ठीक है, तो वो मीडिएटर का काम कर लेता है। अब ये जो रीजनल नोवेल है इनमें एक और चीज देखने को मिलती है कि इनमें रोमांटिसिज्म देखने को मिलता है, इनमें रोमांटिसिज्म देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रकृति की बात होती है, प्रेम की बात होती है। यहाँ पे ये क्या होते हैं, यहाँ पे रियलिज्म भी देखने को मिलता है, यहाँ पे रियलिज्म भी देखने को मिलता है। तो ये है रीजनल नोवेल, इस तरह की थीम, कैरेक्टर। और ये आप याद रखिए, सबसे पहली जो वर्क है कैसल रेकरेंट मारिया एडजवर्थ का, है ना। और लिखना जो प्रारंभ हुआ तो इसका आयरिश स्कॉटिश लोगों ने लिखा, फैमिली सोशल फैमिली को ये दिखाता है। तो ये है रीजनल नोवेल। हार्डी का सेक्स याद रखिए, और हमारे इंडियन आर के नारायण है, मालगुडी डेज इनका याद रखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजनल नोवेल से हटकर प्रोलेटेरियन नोवेल की, प्रोलेटेरियन नोवेल की। तो प्रोलेटेरियन जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है। प्रोलेटेरियस प्रोलेटेरियस। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बिलोंगिंग टू लोएस्ट क्लास, या लोएस्ट क्लास और रोमन सिटीजन की जो, देखो लोगों की जो क्लास है,
है ना। वो क्या है, जैसे कि एक क्लास राजा महाराजा, एम्परर, किंग, ये सब भी है। दूसरी क्लास जैसे कि मर्चेंट है ना। और तीसरी क्लास एजुकेशनिस्ट है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। और फिर लोवेस्ट क्लास क्या आती है, जो कि मजदूर है, लेबरर है, तो वो लोवेस्ट क्लास है। तो ये जो प्रोलेटेरियन नोबल है, प्रोलेटेरियन नोबल है, एंटी कैपिटलिज्म होती है ये। और ये बात करती है लोएस्ट क्लास की, है ना, लोएस्ट क्लास की, लोएस्ट क्लास और या वर्कर क्लास की, कहाँ के, रोमन सिटीजन की। अब ये रोमन सिटीजन तो एक पर्टिकुलर हो गया, सभी लोगों की ये बात करती है। और ये लिटरेचर है, सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि ये लिटरेचर क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे वर्क लिखे जाते हैं। और किसके द्वारा लिखे जाते हैं, ये जो वर्किंग क्लास सिटीजन है, ये जो वर्किंग क्लास सिटीजन है उनके द्वारा लिखे जाते हैं ये वर्क, है ना। ऐसे तो और भी मिडिल क्लास सिटीजन ने भी, पर्सन ने भी ये वर्क लिखे हैं, पर माना जाता है प्रोलेटेरियन नोवेल जो हैं वर्किंग क्लास सिटीजन के द्वारा लिखे जाते हैं। और उन्हीं की जो समस्याएं हैं, है ना, उनके लिए लिखे जाते हैं। दे वांट टू नो व्हाई दे आर सफरिंग फ्रॉम सच काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और उन्हीं के ऊपर क्यों थोप दिया जाता है। और उनका इंटेंडेड, उनका इरादा क्या होता है, इंटेंडेड डिवाइस है ये रिवॉल्यूशन की अगेंस्ट जाने की। किसके अगेंस्ट जाने की, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट जाने की। और उन क्या कहते हैं, उन परेशानियों के अगेंस्ट जाने की जो उनके द्वारा उनके ऊपर थोप दी जाती हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये उसके अगेंस्ट लिखने का काम करते हैं, ये रिवॉल्यूशन के लिए काम करते हैं, क्रांति लाने के लिए काम करते हैं। दे ट्राई टू अवेयर दोज पर्सन्स, है ना, कि उनके क्या क्या राइट्स है, उन राइट्स से उनको अवेयर कराने का काम करते हैं। और क्या करते हैं, टू प्रोमोट सोशल रिफॉर्म, समाज में सुधार हो इस बात की ये ध्यान रखते हैं। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन अमंग वर्किंग क्लास, हाँ, तो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन भी हो वर्किंग क्लास लोगों के लिए, है ना। मतलब वो विद्रोह करे, वो अपनी जो मांगे हैं उन्हें फुलफिल कराएं उनसे। तो इस तरह के जो वर्क लिखे जाते हैं, इनकी जो इस तरह की थीमें होती हैं, पर वो लिखे जाने चाहिए किससे, वर्किंग क्लास सिटीजन से। तो प्रोलिटेरियन नोवेल वो होती है, प्रोलिटेरियन वर्क वो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिबेका हार्डिंग डेविस, रिबेका हार्डिंग डेविस का वर्क है लाइफ इन द आयरन मिल्स, लाइफ इन द आयरन मिल्स। तो देखिए टाइटल ही इन्होंने ऐसा दे दिया है जिससे कि सारी स्टोरी अपने आप समझ में आ जाती है कि वहां की जो लाइफ होगी वो कैसी होगी, लाइफ इन द आयरन मिल्स। और जो पब्लिश होती है एटलांटिक मंथली में 1861, एटलांटिक मंथली में 1861। और वही विलियम ब्लैक का जो वर्क है चिमनी स्वीपर, चिमनी स्वीपर, तो ये क्या है, ये प्रोलेटेरियन वर्क है, प्रोलेटेरियन वर्क है। और चार्ल्स डिकेंस का जो हार्ड टाइम है, हार्ड टाइम्स है, ये भी प्रोलेटेरियन वर्ड्स है। मगर इसमें एक डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है, चार्ल्स डिकेंस डिडंट बिलोंग टू प्रोलेटेरियन या फिर लोअर क्लास बैकग्राउंड, मिडिल क्लास से वो आते हैं, लोअर क्लास से नहीं आते। तो इसमें उनका जो वर्क है यहाँ कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके जो लिखने वाले हैं वो वर्किंग क्लास सिटीजन ही होने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। जबकि इसकी जो थीम है वो जो है हार्ड टाइम्स की, और जो चार्ल्स डिकेंस की जो नोवेल की जो थीम होती है वो प्रोलिटेरियन ही होती है ना। तो वो प्रोलिटेरियन ही होती है। तो यहाँ हमने जाना कि रीजनल नोवेल क्या होते हैं और प्रोलिटेरियन नोवेल क्या होते हैं। और होप करती हूँ कि आपको पसंद अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और इससे